नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 37 देशों में भारत का डंका बज चुका है। दुनिया के जो अमीर और शक्तिशाली देश हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी को कॉपी करते हैं। जो भारत विदेश नीति में कदम उठाता है हम फिर भारत को देखकर वैसा ही कदम खुद भी उठाते हैं। और आपको बता दूं कि जिन 37 देशों में भारत का डंका बजा है ना, ये तो वो थे जो मौके पर मौजूद थे। इस समय पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे भारत बहुत ही फियरलेस तरीके से अपनी विदेश नीति को रन कर रहा है और किस तरीके से दुनिया के ऐसे शक्तिशाली देश जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जो कभी साथ बैठना पसंद नहीं करते, आपस में बातचीत करना पसंद नहीं करते, ऐसे देशों को भारत ने कितनी शानदार तरीके से हैंडल किया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल जो ये पूरा मामला है ये जुड़ा हुआ है यूएई से। यूनाइटेड अरब अमीरात पूरे अरब वर्ल्ड का ये दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा अमीर देश है। और इसी यूएई के एक बहुत ही प्रभावशाली मिनिस्टर जो वहां के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, वो एक बहुत ही बड़े इवेंट में हिस्सा ले रहे थे जिसमें यूएई के अलावा करीबन 37 देश शामिल हो रहे थे। और उसी इवेंट में जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भारत की विदेश नीति का फैन हूं। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका बहुत बड़ा फैन हूं। यहां तक कि मैं एस जयशंकर जी के जो भाषण होते हैं, जो उनके वक्तव्य होते हैं, उन्हें बहुत ही डीपली फॉलो करता हूं। उनकी सारी वीडियो में देखता हूं। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि किस तरीके से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस, अमेरिका और पूरे यूरोप को हैंडल किया है। और आपको बता दूं कि यूएई ये बात सिर्फ कह ही नहीं रहा, उसने असल में भारत को फॉलो भी किया है। आपको बता दूं कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय अगर दुनिया का कोई देश यूक्रेन के पक्ष में बयान नहीं दे रहा था तो उसे एक बहुत बड़ा पाप समझा जा रहा था। और इसीलिए युद्ध की शुरुआत में जितने भी अरब देश हैं, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, इराक हो, सभी देश खुलकर यूक्रेन के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे और रूस का विरोध कर रहे थे। ये मजबूर थे क्योंकि इन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों का डर था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि दुनिया का एक देश है जिसका नाम भारत है और वो इस युद्ध में ना तो यूक्रेन का पक्ष ले रहा है ना ही रूस का पक्ष ले रहा है और दोनों पक्षों को अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के तहत बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल कर रहा है और दोनों को अपना दोस्त बनाकर दोनों से फायदा भी उठा रहा है, तो इन्होंने फिर भारत का अनुसरण करना शुरू कर दिया और भारत की तरह ही रूस के साथ भी संपर्क साधने शुरू कर दिए और फिर अमेरिका और यूरोप दोनों को एक साथ हैंडल करना शुरू कर दिया। और इसका इन्हें जबरदस्त फायदा मिला। पिछले महीने इन्होंने रूस के साथ मिलकर ऑयल की सप्लाई में कमी कर दी, जिससे तेल महंगा हुआ और इन्हें तेल पर मोटा मुनाफा होने लगा। इतना ही नहीं, इन्हें हथियारों पर भी एक बड़ा ऑप्शन मिल गया है। दरअसल पहले अरब देशों के लिए जरूरी था कि ये सिर्फ अमेरिकी हथियार ही खरीद सकते थे, लेकिन अब रूस से दोस्ती करके इन्हें यह भी मिल चुका है ऑप्शन कि अगर अमेरिका ये धमकी देता है कि हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे तो मत दो, हम रूस से खरीद लेंगे। यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अपनाकर इन्हें फायदा हुआ है और तभी तो पूरी दुनिया के सामने ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का डंका खुद बजा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले कुछ महीनों में सेम ऐसी ही खबरें, ऐसे ही बयान आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी खूब सुनने को मिलेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।